लीक मामले को लेकर उठे विवाद के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब इस्तीफे के बाद पहली बार धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। दरअसल भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को उड़िया भाषा में संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि जेनजी यानी देश के युवा हमारे ही बच्चे हैं और उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने बताया कि युवाओं की मांगों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी और इसके बाद ही शिक्षा मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा देने का एक बड़ा फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी साफ किया कि उनके लिए मंत्री का पद कभी भी प्राथमिकता नहीं रहा, बल्कि युवाओं के भविष्य और उनकी आकांक्षाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का बयान ऐसे वक्त में आया जब जेनजी और युवाओं के मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच पहुंचे प्रधान ने अपने इस्तीफे को लेकर भी कई अहम बातें रखी। प्रधान ने कहा कि जेनजी हमारे ही बच्चे हैं और कुछ लोगों ने उन्हें भटकाने की कोशिश की, लेकिन नई पीढ़ी की आवाज को समझना जरूरी है। आगे वे कहते हैं कि युवाओं के सपनों और उनकी उम्मीदों के सामने मंत्री का पद उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। इस मौके पर प्रधान ने उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर भी निशाना साधा। वहीं अब धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान के बाद विपक्ष भी उन पर लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहा है। 20 जुलाई को जब अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए उन्होंने संसद के ओर जाने की कोशिश की तो आपने लाठी पैलेट गन, आपके टीयर गैस से उनका स्वागत किया। उससे आंदोलन भड़क गया और सारे देश में युवा और छात्र उत्तेजित हो गए। तो इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है धर्मेंद्र प्रधान जी को कि भारत की शिक्षा प्रणाली में ऐसी कौन सी खामियां थी जब वो शिक्षा मंत्री थे जिसके कारण जो नौजवान हैं वो इतने ज़्यादा उत्तेजित हुए। मूर्ख हैं जेनजी वाले। 152 पेपर लीक हो गया। नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ तो लाखों करोड़ों युवा मूर्ख हैं क्या? अब करोड़ों युवाओं से धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहिए कि मूर्ख हैं क्या वो, और इनकी टोपी उछालना चाहिए, ढंग से उछालना चाहिए। धर्मेंद्र जो प्रधान जी है कहाँ से रिसर्च करके आते हैं? अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जैन जी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क ही जाएंगे बच्चे। गौर करने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का युवाओं के आंदोलन से पुराना जुड़ाव रहा है। करीब 3 दशक पहले भी 1997 में उड़ीसा में पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भी उनके शामिल होने की बातें सामने आई थी। यानी करीब 29 साल बाद पेपर लीक, युवा आंदोलन और नई पीढ़ी के मुद्दों के बीच धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनके बयान में एक बात तो साफ है, उनके लिए पद से ज्यादा अहम युवाओं की आवाज और उनका भविष्य है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत बस लाइव। भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।